हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू ज्ञान। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपनी जो डेली क्लास होती है 70 दिन 70 क्लासेज अपन देखने वाले हैं रेट में। और हर क्लास से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो बिना किसी देरी के अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास रहेगी वो राजस्थान के उद्योग और धंधे अपन देखने वाले हैं। राजस्थान के जो भी उद्योग धंधे हैं वो सारे अपन कवर करेंगे। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाती है डेली क्लासेज की। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो देखिएगा, बिना किसी देरी के मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा कि राजस्थान के गठन के समय, जब राजस्थान का आपका गठन हुआ था, तो उस समय यहाँ पर 11 वृत्त उद्योग, यहाँ पे कितने आपके उद्योग थे? तो 11 वृत्त उद्योग और 7 सूती वस्त्र और 2 सीमेंट तथा चीनी उद्योग तथा 207 पंजीकृत फैक्ट्रियाँ थी। ठीक है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। यहाँ पे वो देखिएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि आपकी 1956 से लेके, जो आपकी दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी जो कि आपकी 1956 से लेके 1961 में कौन से मॉडल पे आधारित थी ये? तो महालनोबिस मॉडल पे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी वो कौन से मॉडल पे आधारित थी? तो आपका महालनोबिस जो मॉडल था उस पे आपकी ये पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो इसके बाद देखिएगा कि राजस्थान में तृतीय पंचवर्षीय योजना में आधारभूत सुविधाओं के विकास सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई तथा राज्य के औद्योगिक विकास हेतु एक विशेष कार्यक्रम बनाया गया। अब अपन जैसे आगे इसके जैसे सबसे पहले मैं बात करूं, यहाँ से आपके क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। देखिएगा, राजस्थान के जो उद्योग धंधे हैं यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। राजस्थान के संदर्भ में देखो, राज्य में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो 24 जून 1978 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो 24 जून 1978 को राजस्थान में पहली उद्योग नीति की घोषणा होती है। और भैरव सिंह शेखावत की जो जनता पार्टी सरकार है वो उस टाइम मतलब कि सरकार किसकी थी? तो भैरव सिंह शेखावत की। ठीक है, वर्तमान में राज्य में 36 जिला उद्योग उपकेंद्र और 8 उपकेंद्र हैं। ठीक है, 36 तो जिला उद्योग केंद्र हैं और 8 उपकेंद्र हैं। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, 36 और 8 आपको याद रखने हैं। इसके अलावा वर्तमान में राज्य में जो सर्वाधिक वृहद एवं मध्यम जो उद्योग इकाइयां हैं वो भिवाड़ी, अलवर और जयपुर में है। वृहद और मध्यम उद्योग की बात करोगे तो सबसे अधिक कहाँ है? अलवर और जयपुर में है। ठीक है, अलवर का खासकर जो आपका भिवाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे है। अपन आगे चलेंगे इसमें। देखिएगा, तो आप जैसे ही आगे आओगे इसमें, तो अब जैसे सबसे अधिक जो पंजीकृत फैक्ट्रियाँ, अब आपसे पूछा गया है क्या कि सबसे अधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां कहाँ पर हैं? तो ये आपकी जयपुर और जोधपुर में हो जाएंगी। ठीक है, सबसे अधिक पंजीकृत फैक्ट्रियों की बात की जाएगी तो ये आपकी कहाँ पे हो जाएंगी? जयपुर और जोधपुर में। और न्यूनतम की बात करेंगे तो जैसलमेर और बारां में ये न्यूनतम है। ठीक है, अब देखो कि राजस्थान में जो औद्योगिक जो विकास है उसकी संस्थाएं कौन कौन सी हैं। जैसे पहली आपकी आ जाती है कौन सी? रिको। ठीक है, रिको का पूरा नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ये इसका पूरा नाम है रिको का। और रिको की स्थापना सबसे पहले देखो हुई थी कब? 28 मार्च 1969 को। 28 मार्च, आप तो 1969 याद रख लेना कि 1969 में रिको की स्थापना होती है। और नवंबर, हालांकि मैं आपको बता दूं, आपको इतना सा यहाँ से याद रखना है कि 1969 में स्थापना हुई और जनवरी 1980 से रिको ने कार्य करना प्रारंभ किया था। तो अगर ऑप्शन में ये आ जाए तो ये भी सही होगा, इनमें से कोई एक आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, और इसका मुख्यालय की बात करें, रिको का मुख्यालय आपका जयपुर में है। और कार्य क्या है इसका? तो लघु, मध्यम और जो वृहत उद्योग हैं उनको ये वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ध्यान रखना, रिको का काम क्या है। हालांकि मैंने शॉर्ट वीडियो भी इसका बनाया था, जो भी औद्योगिक संस्थाएं वो भी चैनल पर पढ़ाया, आप देख लेना। तो लघु, मध्यम और जो वृहत उद्योग हैं उनको ये वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके बाद सेकंड बात करें तो राजस्थान वित्त निगम, तो राजस्थान जिसको शॉर्ट में आप RFC भी बोलते हो, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो RFC की स्थापना 1995 में होती है। ठीक है, राजस्थान जो वित्त निगम है उसकी स्थापना आपकी 1900, आप यहाँ से इसको ठीक कर सकते हैं कि इसकी स्थापना आपकी 1955 में होती है। यहाँ से देखिएगा, राजस्थान जो वित्त निगम है इसकी स्थापना होती है 1955 में। मुख्यालय इसका जयपुर में हो जाएगा। इसके बाद अपन आगे चले तो देखिएगा ये भी क्या काम करता है? लघु एवं मध्यम जो इकाइयों के उद्योग है उनको ये वित्तीय सहायता ही प्रदान करते हैं। ठीक है, अब जैसे आपकी जो ये है राजस्थान जो वित्त निगम है RFC है, 1955 स्थापना याद रखेंगे। इससे मेरी बाई मिस्टेक ये 1995 हो गया है, तो 1955 आप याद रखेंगे। ठीक है, वित्त निगम।
अब देखो इसमें क्या है कि कुछ योजनाएं हैं, ये योजनाएं डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे शिल्पबाड़ी योजना क्या है, तो ग्रामीण और जो शहरी शिल्पियों और जो दस्तकारों हैं उनको सहायता प्रदान करना, ये शिल्पबाड़ी योजना है। एक आपसे ये पूछी जाती है कि सैमपैक्स योजना किससे संबंधित है, तो भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध करवाना। जो भी आपके भूतपूर्व सैनिक हैं उनको खुद का रोजगार चालू करने के लिए सरकार है वो ऋण उपलब्ध करवाती है, उसको अपन सैमपैक्स योजना कहते हैं। महिला उद्यम निधि क्या है, तो उद्यमी महिलाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध करवाना। एक आपकी है टेक्नोक्रेट स्कीम, जो तकनीकी से संबंधित जो भी युवा हैं उनको ये रोजगार प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना शिल्पबाड़ी और सैमपैक्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये दोनों योजनाएं आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। चलते हैं आगे, देखिएगा आगे अपन बात करें तो आगे आपकी जो वित्तीय संस्था है वो है आपकी राजसिको। तो राजसिको है राजस्थान लघु उद्योग निगम, तो इसकी स्थापना होती है 3 जून 1961 को। राजसिको की सबसे पहले स्थापना आपको याद करनी है, तो 3 जून 1961 को इसकी स्थापना होती है। और इसके मुख्यालय की अगर आपसे बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में इसका मुख्यालय हो जाएगा। अब देखो काम क्या करती है, तो लघु कुटीर उद्योगों का विकास करना। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपकी राजसिको है अपने जो भी प्रोडक्ट है वो अपने राजस्थली के नाम से सेल करती है। ध्यान रखना किस नाम से, अपने जो प्रोडक्ट हो किस नाम से बेचती है, ये राजस्थली के नाम से अपने प्रोडक्ट बेचती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे अपन बात करें तो अब आपका जाएगा रूडा, कि रूडा की स्थापना कब हुई। रूडा की फुल फॉर्म याद करो तो ग्रामीण गैर कृषि विकास संस्थान है। इसकी स्थापना 1995 में होती है। मुख्यालय सारों का जयपुर ही आएगा। कार्य है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को विकसित करना, ये इसका कार्य हो जाएगा। अब राजस्थान के प्रमुख क्लस्टर देखते हैं, देखिएगा तो जैसे डोरिया साडी कहाँ की है, डोरिया कैथून, तो ये कैथून कोटा की है। ठीक है, गोटा क्लस्टर आपका अजमेर में है। पिछवाई क्लस्टर, ध्यान रखना पिछवाई क्लस्टर आपका ब्यावर में है। बाकी पिछवाई जो कला है ना वो आपके नाथद्वारा की है ना, पिछवाई कला नाथद्वारा राजसमंद की है। तो बाकी पिछवाई क्लस्टर का है, क्लस्टर की बात करें तो ब्यावर में। ठीक है, स्टोन क्लस्टर जैसलमेर में है। ठीक है, और टेराकोटा आपका मोलेला हो गया। ठीक है, ये सारे हैं। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, राजस्थान के औद्योगिक पार्क कौन कौन से हैं। देखिएगा इस स्लाइड में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में कि राजस्थान के कौन से, देखो मैं आपको यहाँ से जैसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो तो मैं क्लास में बताता हूँ। इसके अलावा आप जैसे क्लास कंप्लीट हो जाए तो आप इसकी पीडीएफ है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो और वहाँ फिर इसको एक बार रीडिंग कर लिया करो, आपका इतना ही काम। अब देखो कौन कौन से जो औद्योगिक पार्क हैं, जैसे चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तो मानपुरा माचेड़ी जयपुर में है। वुलन पार्क तो आपका बीकानेर में भी है, ब्यावर में भी है। सिरेमिक पार्क आपका खारा बीकानेर में है। एग्रो फूड पार्क, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई, राजस्थान में कौन कौन से एग्रो फूड पार्क है, तो 4 हैं। देखो एक तो कोटा जोधपुर, बोरानाड़ा आपका जोधपुर में है। ठीक है, बोरानाड़ा जोधपुर में है, रनपुरा कोटा है, गंगानगर में है और एक अलवर में है। ठीक है, तो कोटा जोधपुर गंगानगर अलवर। ठीक है, स्पाइस पार्क कहाँ है, तो जोधपुर और कोटा में। ध्यान रखना स्पाइस पार्क कहाँ है, तो जोधपुर और कोटा में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है भाई। जो आपके एक सेकंड, जो आपके स्पाइस पार्क है, स्पाइस पार्क ये आपके कहाँ पर है, तो ये आपके हो जाएंगे जोधपुर और कोटा में हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क तो सीतापुरा जयपुर में हो जाएगा। अपेरल पार्क आपका जगतपुरा में होगा। जापानी पार्क कहाँ है, नीमराणा अलवर। ये भी क्वेश्चन भाई पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पुष्प पार्क कहाँ है, तो ये खुसखेड़ा अलवर में है। ध्यान रखना पुष्प पार्क कहाँ पे है, खुसखेड़ा अलवर में है। ये पार्क आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, जैसे सीतापुरा जयपुर में है, बोरानाड़ा जोधपुर में और नीमराणा अलवर में है। ठीक है, ये आपके निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है। अब राजस्थान के कुछ जो प्रमुख उद्योग है उनकी अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा सबसे पहले देखो सबसे जो राजस्थान का सबसे पुराना उद्योग है वो आता है सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल्स वो देखेंगे तो ये देश का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है और भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कोलकाता में हुई। ठीक है, तो ये भारत के संदर्भ में बात हो गई। और अगर जैसे अपन राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे तो यहाँ से देखिएगा कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है, द कृष्णा मिल लिमिटेड। ठीक है, कहाँ पर है, ब्यावर अजमेर में। कब स्थापना होती है, 1889 को। तो राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी होगी, द कृष्णा सूती वस्त्र मिल। ठीक है, द कृष्णा मिल लिमिटेड, और 1889 में स्थापना होती है और कहाँ पर है, ब्यावर अजमेर में है। और निजी क्षेत्र में ये दामोदर दास द्वारा स्थापित की गई। ठीक है, आगे 1906 में दूसरी मिल ब्यावर में
भाई ये ब्यावर में हो गई। दूसरी थी एडवर्ड मिल, ठीक है, किंतु इसे 1998 में बंद कर दिया गया था। अब सार्वजनिक क्षेत्र की सूती मिलें कौन कौन सी हैं, तो भाई ये हैं वो निजी क्षेत्र में स्थापित मिलें हैं जिन्हें रुग्णता के कारण 1974 से राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया, और ये सभी वर्तमान में बंद पड़ी हैं। और कौन कौन सी, जैसे एडवर्ड मिल मैंने बताया आपको ब्यावर हो गई, महालक्ष्मी मिल ब्यावर है, श्री विजय कॉटन मिल आपकी विजयनगर है, और ये कुछ कताई की मिलें दे रखी हैं जैसे, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें देखो, तो आगे जैसे आपका आगे है सीमेंट उद्योग, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं क्या, सीमेंट उद्योग की। देखो सीमेंट उद्योग में क्या आएगा कि भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना आपके मद्रास में भारत के संदर्भ में हो गई। अपन को देखना है राजस्थान के संदर्भ में। देखो तो राजस्थान में सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक जिला आपका चित्तौड़ व सिरोही है। सबसे अधिक जो सीमेंट आपकी उत्पादित की जाती है वो की जाती है चित्तौड़गढ़ में। किसमें, चित्तौड़गढ़ में। और सेकंड नंबर पे आपका आता है कौन सा, सिरोही। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है कि सबसे अधिक जो सीमेंट राजस्थान का कौन सा जिला उत्पादित करता है, तो आपका चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, ठीक है। और राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत एसीसी जो है, एसीसी सीमेंट आपकी आती है, उसके द्वारा सन 1917 में स्टार्ट हुआ लाखेरी बूंदी में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, तो लाखेरी बूंदी में होती है 1917 में। कब होती है, 1917 में। फिर देखो सवाई माधोपुर में एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट कारखाने की स्थापना 1953 में जयपुर उद्योग लिमिटेड के नाम से की गई, परंतु वर्तमान में ये बंद है, ठीक है। आगे आओ, राजस्थान में सीमेंट कारखाने कहाँ कहाँ पर हैं, लाखेरी, निम्बाहेड़ा, ब्यावर, कोटा, गोटन, सिरोही, चित्तौड़गढ़, पाली आदि स्थानों पर हैं, ठीक है। अब देखो मैं भी अलग अलग बताऊंगा कौन सी सीमेंट कहाँ की फेमस है। कि राज्य में सर्वाधिक उत्पादक कौन सा हो गया, तो जेके सीमेंट, निम्बाहेड़ा कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़। मैंने बता भी दिया है कि सीमेंट उत्पादन में सबसे जो अग्रणी जिला है, सबसे अधिक सीमेंट उत्पादित होती है आपके कहाँ, चित्तौड़गढ़ जिले में। कहाँ पे उत्पादित होती है आपकी, चित्तौड़गढ़ जिले में। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो सफ़ेद सीमेंट के कारखाने कौन कौन से हैं, तो जेके सीमेंट, ठीक है, आपका गोटन नागौर हो गया। फिर आपका एक जेके सीमेंट है मांगरोल चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और ये हैं आपके सफ़ेद सीमेंट के, ठीक है। और एक है बिरला सीमेंट। मतलब सफ़ेद सीमेंट के कारखाने कौन कौन से हैं, मुख्य रूप से तो आपको यही पूछा जाता है कि सफ़ेद सीमेंट का कारखाना, तो गोटन दिया जाता है वहाँ, ठीक है। और गोटन है आपका नागौर में। ऑप्शन में यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है, तो गोटन नागौर में। इसके अलावा जैसे बात करें चित्तौड़ में भी है, खंगार जोधपुर में भी है, ठीक है ना। और नवीनतम कौन से हैं, जैसे लाफार्ज सीमेंट है, ठीक है, तो ये चित्तौड़ में है फ्रांस की सहायता से। एक है ग्रासिम सीमेंट, ये कोटपुतली जयपुर की है, ठीक है, ग्रासिम। इंडो ये हो गई है ना। अब देखो चीनी उद्योग की बात कर लेते हैं। तो चीनी उद्योग की जब बात करोगे तो चीनी उद्योग देश का दूसरा कृषि पे आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। और राजस्थान के संदर्भ में आप बात करोगे तो यहाँ से देखिएगा कि राजस्थान में, देखो यहाँ से राजस्थान में चीनी का उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है। यहाँ केवल 3 मिल है, चीनी की 3 मिल है। कौन कौन सी है देखो, एक तो द मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। और 1932 में निजी क्षेत्र में स्थापित है, राज्य की पहली मिल है। कहने का मतलब चीनी की जो मिल है भाई, पहली जो मिल स्थापित कौन से की गई, तो आपकी द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, जो कि आपकी भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। और ये 1932 में इसकी स्थापना होती है। कौन से, ये निजी क्षेत्र की है, सार्वजनिक क्षेत्र की नहीं है। ये कौन से क्षेत्र की है, निजी क्षेत्र की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान की निजी क्षेत्र की पहली शुगर मिल कौन सी है, तो द मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में आपकी हो जाएगी। आप देखो जैसे बात करें कि राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स, तो ये श्री गंगानगर में है। 1945 में इसकी स्थापना की गई और सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी मिल है, ठीक है। और यहाँ चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। भाई ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सी मिल है जिसमें चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य किया जाता है। और गन्ने के सीरे से देसी शराब का निर्माण भी इसमें किया जाता है, ठीक है। इसे गंगानगर शहर से हटाकर मतलब कमानीपुरा है वहाँ इसको स्थानांतरित किया गया है। इसके अलावा देखो केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स बूंदी, यह मिल क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों के हितार्थ 1965 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद देखो नमक उद्योग की बात करोगे तो देखो राजस्थान में सबसे बड़ी नमक मंडी कहाँ पर है, तो नावा नागौर में है, ठीक है, नावा नागौर में है। और राजस्थान की सर्वाधिक खारी पानी की झील आपकी नागौर में है। और सार्वजनिक क्षेत्र में नमक जैसे सांबर हो गया। अब सांबर की बात करें तो देखो सांबर में जो आपका 1964 से ये प्रारंभ हुई। और जैसे इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना है, ठीक है,
जिससे नमक उत्पादन होता है। तो केंद्र का तो 60 है और राज्य का 40 है, तो 60-40 का आपको अनुपात भी याद रखना है, ठीक है। ये निजी क्षेत्र की आपकी हो गई। अब देखो सांबर नमक क्षेत्र की बात कर लेते हैं। देखो तो भारत का सबसे बड़ा आंतरिक नमक उत्पादन केंद्र है। देश का लगभग 8.7% नमक सांबर झील द्वारा बनाया जाता है, ध्यान रखना। और केंद्र सरकार के उपक्रम कौन सा है इसमें, हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की सहायता से सांबर साल्ट लिमिटेड जयपुर की स्थापना की गई। और कब हुई, 1960 में इसकी स्थापना की गई। ऐसे ही पंचभद्र आपका कहाँ पे हो जाएगा, बाड़मेर में हो जाएगा, ठीक है। डीडवाना आपका नागौर में होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स भी, ये भी आपका स्थापित किया गया है। और इसके बाद अपन चले तो देखो कांच उद्योग, तो कांच के निर्माण में बालू मिट्टी, सिलिका, सोडियम सल्फेट, सीरा, कोयला आदि प्रयुक्त होते हैं। और आगे अपन आप जैसे आओगे इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो देखिएगा। तो धौलपुर ग्लास वर्कर्स, ठीक है, ग्लास वर्कर्स का कारखाना कहाँ है, तो धौलपुर में है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निजी क्षेत्र का है ये, ठीक है। एक आपका जैसे ये भी पूछ लिया जाता है, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ है, ठीक है। तो ये आपकी धौलपुर में हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो ये है सिमकोर ग्लास फैक्ट्री, ये आपकी कोटा में है। इसके अलावा बात करें अपन रासायनिक कुछ कारखाने हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आते हैं भाई। देखो चंबल फर्टिलाइजर्स कहाँ है, तो गडेपान कोटा में है, ठीक है। और इसमें यूरिया उत्पादन किया जाता है, गैस पर आधारित है और निजी क्षेत्र का एक कारखाना है। श्री राम फर्टिलाइजर्स कहाँ है, तो कोटा में हो जाएगा। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये कपासन चित्तौड़गढ़ में है भाई, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। और देबारी जिंक स्मेल्टर कहाँ है, ये रासायनिक खाद बनाने का है, उदयपुर में है। और सोडियम सल्फेट का कारखाना डीडवाना में है और उदयपुर में फॉस्फेट का है, ठीक है। ये देखो यहाँ से सीधे मतलब कि सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अपन बात करें, ये आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, उसमें मिल जाएगा। इसमें देखो वनस्पति घी उद्योग, तो राजस्थान का पहला वनस्पति घी बनाने का कारखाना भीलवाड़ा में स्थापित किया गया। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, कि राजस्थान में जो वनस्पति घी बनाने का पहला कारखाना है वो कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये आपके भीलवाड़ा में स्थापित किया गया था। इसके बाद अपन बात करें रेशम उद्योग, तो रेशम का आविष्कार देखो चीन में हुआ था, ठीक है भाई, सर्वाधिक चीन में ही होता है। और ये शहतूत के जो पौधे हैं उन पे रेशम कीट का पालन किया जाता है। अब देखो कागज उद्योग के बारे में बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में देखो कि राजस्थान में कागज की लुगदी सांगानेर जयपुर, ठीक है, सांगानेर जयपुर आपका प्रसिद्ध है। फिर गोंद उद्योग के लिए आपका बाड़मेर का चौहटन क्षेत्र देखिएगा, गोंद उद्योग, तो ये आपका जो चौहटन क्षेत्र है बाड़मेर, ये आपका फेमस है, ठीक है। आपको इस क्लासेस के माध्यम से देखो मैं आपको बताऊं कि मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे क्विक रिवीजन, कि आपका ना ही तो ज़्यादा टाइम खराब हो, जो इंपॉर्टेंट बातें मैं करवा रहा हूँ। बाकी अगर पूरा पीडीएफ पढ़ने का शौक है तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बाड़मेर जिले में चौहटन क्षेत्र आपका गोंद के लिए प्रसिद्ध है, याद रखोगे। फिर देखो माचिस उद्योग, तो इसके सर्वाधिक इकाइयाँ अलवर में हैं, ठीक है, अन्य कोटा, उदयपुर, फतेहगढ़, तो मैंने याद रखना है अलवर, ठीक है। लाख उद्योग, तो देखो लाख का कीट कौन सा आता है लाख उद्योग में, तो कीट का नाम क्या है, तो कीट का नाम है लेसिफर लक्खा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो लाख का जो कीट होता है उसका नाम क्या है, तो लेसिफर लक्खा है। और जयपुर और जोधपुर में सर्वाधिक लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। शहद उद्योग की बात करोगे तो जो आदिवासी क्षेत्र हैं वो आ जाएंगे इसमें, ठीक है। इंजीनियरिंग उद्योग में राजस्थान जयपुर मेटल की स्थापना हुई, ठीक है। बाद में बॉल बेरिंग बनाने का कारखाना भी जयपुर में, और जैसे जयपुर मेटल्स आपकी जो फैक्ट्री है, इसके अलावा पानी के मीटर भी हैं वो जयपुर में आपके बनते हैं, ठीक है ना। एक आपसे पूछ लिया जाता है कि सिमको सेंट्रल इंडिया, ये आपकी भरतपुर में है, सिमको वैगन फैक्ट्री है ना, जिसमें क्या बनते हैं, रेल के डिब्बे बनते हैं, ये भी आपकी फेमस है। इसके बाद देखो बात करें अपन, तो जो भी है मतलब कि ये सारे आपके सामने दिए हुए हैं। इसके अलावा देखो जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खेल कूद के सामान, तो आपका हनुमानगढ़ फेमस है, ठीक है। बड़ी लाइन के वैगन कोटा में बनते हैं। इसके अलावा सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ है आपकी, तो ये आपकी भरतपुर में हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अब्रक ईंट उद्योग कहाँ है, तो भीलवाड़ा में है, ठीक है। फिर इसके बाद में जो कुछ योजनाएं हैं आपकी कुछ इससे संबंधित, जैसे स्टोन पार्क कहाँ है, तो करौली में हो जाएगा, ठीक है। जापानी पार्क नीमराना मैंने बता दिया है पहले ना। तो ये सारे हैं, बाकी इसमें जो पीडीएफ में दे रखा है वो आप पीडीएफ में पढ़ लेना, ठीक है। और ये देखो 6 टेक्सटाइल पार्क हैं, कहाँ पर हैं, ठीक है। ये सारा कुछ इसमें दिया गया है और कुछ योजनाएं इसके बाद में इसमें दी गई हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और लास्ट देखो इसमें जो औद्योगिक नीति आई थी 2019 में जारी की गई थी, ठीक है। तो आज के वीडियो में अपन इतना ही रखेंगे, बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।